आत्मवंदन आप सभी को। मैं रचना सेठी आप सभी का स्वागत करती हूँ हम ब्रह्मस्मि के इस प्लेटफॉर्म में। आप सभी का लॉगिन करने का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और अत्यंत खुशी महसूस होती है आप सबसे हर संडे को मिलने के लिए वेट करती हूँ। एक कनेक्शन बन चुका है, कुछ नामों से, कुछ शक्लों से, कुछ सोल से। और जो लगता है कि शायद हम एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर हम आगे बढ़ रहे हैं। सो जब हम ध्यान करते हैं और जब हम इकट्ठे एक साथ ग्रुप में ध्यान करते हैं तो डेफिनेटली ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, काफी बढ़ जाता है। लेकिन ये बात मानने की है कि हम खुद को खोज रहे हैं, खुद को जान रहे हैं। ये यात्रा जो है बहुत लंबी और कठिन रहती है और इसमें बहुत कम लोग बेसिकली इस यात्रा में के लिए निकल पाते हैं, और इससे भी कम लोग हैं जो इसका समाधान निकाल पाते हैं। तो हम सब एक साथ हैं तो कुछ ना कुछ तो हमें जरूर मिल ही रहा है, तभी एक साथ है। और जो ये हमारी जर्नी है इसके अंदर हमारा ध्यान, हमारे जो डिसीजंस होते हैं, जो डेली के हमारे हम जो डिसीजंस लेते हैं, और इन सब से बढ़कर हमारा जो सरेंडरनेस है, जो एक्सेप्टेंस है, और जो कंसिस्टेंसी है, ये सब चीज़ें हमें बहुत हेल्प करती है हमें खुद को जानने के लिए, खुद से प्यार करने के लिए और प्यार बांटने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा हमें एक चीज़ को समझ के रखना है कि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता। चाहे वो ध्यान की मेहनत है, चाहे वो बुक पढ़ने की मेहनत है, चाहे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की मेहनत है, ये सारी चीज़ें मिलकर हमें आगे और ऊपर की ओर बढ़ाती है। तो थैंक यू सो मच सबका यहाँ पे एकत्रित होना। तो ध्यान शुरू करते हैं। इसके लिए हमें आनापान सती ध्यान से स्टार्ट करेंगे, और इसके लिए हमें 3 लॉक्स लगाने होते हैं। अपने लेग्स को क्रॉस करके बैठेंगे, आलती पालती मारेंगे। अगर आलती पालती नहीं मार सकते हैं तो एक के ऊपर एक इस तरह से रख के बैठेंगे। उंगलियों को आपस में फंसा लेंगे और गोद में रखेंगे। आंखें बंद करेंगे और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करना शुरू करेंगे। मैं म्यूजिक ऑन कर देती हूँ। हम लोग नॉर्मली इस ध्यान में सुनते हैं। ये मेरा फेवरेट म्यूजिक है और इससे मुझे बहुत जल्दी मैं कनेक्ट कर पाती हूँ। ध्यान शुरू करने से पहले आह्वान करेंगे और धन्यवाद करेंगे महाअवतार बाबा जी का, अपने गुरुजन का, अपने कुल देवता कुल देवी का, अपने ईश्वर का, ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्र जी का, हमारे एंजल स्पिरिट गाइड्स का, कि वे सभी आए और हमें अपनी चेतना के साथ जोड़ें, हमारा मार्गदर्शन करें, हमारी ऊर्जा को ऊपर की ओर उठाने में हमारी मदद करें,
और हमारे इस ध्यान में कहीं ना कहीं जो मन में अनकहे प्रश्न हैं उनके उत्तर मिले। हाथ जोड़कर उनका ध्यान करेंगे। और अपना पूरा ध्यान पर ले आएंगे। हर एक सांस जो भीतर जा रही है और जो बाहर आ रही है उसको देखना है, महसूस करना है, उसमें उलझना नहीं है। सिर्फ एक दृष्टा बनकर, एक साक्षी भाव से चारों तरफ से अपना ध्यान हटाकर अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर। कोशिश करेंगे एक भी सांस बेकार न जाए। स्वयं की इस खोज के मार्ग पर हम सब एक साथ एक दूसरे का हाथ थामे चल रहे हैं। स्वयं की इस खोज में आपका जो बेसिक बिहेवियर है, आपका जो मूल स्वरूप है, आपकी जो वैल्यू है, आपकी आवश्यकताएं, जरूरतें, इच्छाएं, इन सभी को समझने की प्रक्रिया बेसिकली आपकी खुद की खोज है। समय के साथ साथ हमने नेचुरली अपने बारे में कई सारे गुणों को खोजा है, सीखा है। हालांकि काफी सारे लोग, अधिकतर लोग अपने मूल्यों और प्राथमिकताओं को भूल चुके हैं। और जब उन्हें एहसास होता है कि जीवन में अंतहीन कार्य, प्रतिदिन के कामकाज और पालन करने की प्रतिबद्धताएं सम्मिलित हैं, हमारी भाग दौड़ भरी व्यस्त दिनचर्या कभी कभी हमें बैठने एवं अपने जीवन पर चिंतन करने का समय देती है जिसे हम जीना चाहते हैं। और हम जान पाते हैं कि कितना जरूरी है खुद से प्यार करना, खुद को जानना, खुद के लिए समय निकालना। 24 घंटे में मात्र 15 मिनट खुद के लिए निकालना भी भारी हो जाता है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, एक साथ सांसें लेंगे और छोड़ेंगे और उस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। हमारी ये सांसें ईश्वर का बहुत बड़ा एक तोहफा, जिसे इस्तेमाल करके
हम अपने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों को भली भांति समझ पाएंगे। एक एक सांस पर ध्यान देना है, ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई तंत्र, ना ही किसी भगवान या गुरु को अभी ध्यान में लाएंगे, ना ही कोई मंत्र जाप करेंगे। सिर्फ सांसों की इन कड़ियों को देखेंगे सहज रूप से, इजीली, नेचुरली। सांसों में कोई बदलाव नहीं लाना, जिस तरह की सांसें चल रही हैं बस उसको देखना है। आपकी सांसें गहरी हैं अथवा छोटी हैं, आपकी सांसें शीतल है या गर्म है, आपकी सांसें आपकी नाभि तक को छू रही हैं या केवल गले से ही वापस आ रही हैं। पूरा शोध केवल सांसों पर। आपका कौन सा स्वर इस समय चल रहा है, दाई नासिका या बाई नासिका या दोनों। जब हम अपना सारा ध्यान सांसों की आवाजाही पर केंद्रित करते हैं तो एक चमत्कारिक रूप से हमारा कनेक्शन ब्रह्मांड से स्थापित हो जाता है। आपके सर के ऊपरी भाग यानी आपके ब्रह्मरंध्र, क्राउन एरिया से दिव्य ऊर्जा, उसका कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड हो जाता है। सर के ऊपरी भाग में हल्का सा भारीपन या कोई वाइब्रेशन या झुंझुनाहट नॉर्मल है। सर का घूमना या ऐसा महसूस होना कि कुछ हो रहा है, ये केवल आपके उस परमात्मा के कनेक्शन का एक आभास है। जब हम ध्यान की इस यात्रा में कदम रखते हैं और अपना जीवन का लेखा जोखा देखते हैं तो कई सारे प्रश्न मन में उठ पड़ते हैं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं ही क्यों। इसके लिए आपको सेल्फ काउंसलिंग, आत्मनिरीक्षण
बहुत जरूरी है। आप कौन है इसका पता लगाने के लिए सबसे पहला कदम आत्मनिरीक्षण का है। जब तक आप ये पता नहीं लगाएंगे कि आप कौन हैं, आप अपने बारे में कुछ भी नहीं जान पाएंगे। और ऐसी चीजें ढूंढने के लिए जरूरत है शांत मन की। मन की खुशी की। ध्यान की इस अवस्था में हमें एक सुकून की अनुभूति होती है। हम दुनिया से कटके चारों तरफ से अपना ध्यान हटा के खुद पर केंद्रित होते हैं। एंड दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर द सेल्फ काउंसलिंग। जब चीजें इस कॉन्शियस माइंड से समझ ना आए तो सबकॉन्शियस माइंड के पास सारे उत्तर मिल जाते हैं। उसमें सब स्टोर है, हमारा सारा डेटा पिछले 400-500 वर्ष जन्म के लेखा जोखा और आने वाले कई सैकड़ों जन्मों का। हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन हमारे आज्ञा चक्र पर स्थित दिव्य नेत्र में इसकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। तो जब हम ध्यान करते हैं सांसों पर, तो हमारी जब आंखें बंद रहती हैं, कोशिश करें हल्का सा ऊपर उठाकर अपने आईब्रोज के सेंटर में सिर्फ देखें। बहुत ही हल्का सा, जोर नहीं लगाना है। अगर दर्द हो रहा है आंखों में तो गलत हो रहा है। सहज भाव से देखना है केवल। बिना किसी जोर जबरदस्ती के। तो आप नोटिस करेंगे सांसों को देखते हुए कई तरह के पैटर्न्स, कलर्स ध्यान आने शुरू होंगे।
और आप गहराई में उतरना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे आप इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, आप अपने बारे में नई चीजें सीखेंगे, जिनमें कुछ रोमांचक एवं आकर्षक होंगी और कुछ निराशजनक या दिल दुखाने वाली भी हो सकती हैं। लेकिन सब धीरे धीरे छटता चला जाएगा। आपके विचार, आपके मूल्य, आपके सिद्धांत कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप इस यात्रा के दौरान फील करेंगे, महसूस करेंगे, जो एक सतत प्रक्रिया है। आपने आज दिन भर में क्या किया, इस पर चिंतन करने के लिए हर दिन समय जरूर निकालें। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि आपने जो महसूस किया या जो सोचा, उसका विश्लेषण करने का प्रयास करें। ऐसा करने से आपको अपनी विचार प्रक्रिया का विश्लेषण में सहयोग मिलेगा, जिससे आप अपने आप को जानने का एक अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। जब हम अपने भावनाओं पर, इमोशंस पर गौर करते हैं, किसी इंसिडेंट के बारे में सोचते हुए कि आपको कैसा महसूस हुआ था, क्या भाव था मन में, पीड़ा का भाव, खुशी का भाव, सुकून की अनुभूति या हेल्पलेसनेस का प्रभाव, क्या महसूस किया था। जैसे जैसे आप धीरे धीरे परतों को छीलना शुरू करेंगे, आपको अपने सच्चे स्वरूप के बारे में पता लगना शुरू हो जाएगा। इस प्रक्रिया में जल्दबाजी ना करें, समय लें। कभी किसी को कुछ ही दिन लगते हैं, किसी को कुछ ज्यादा समय, नतीजे पहुंचने में कई महीने भी लग सकते हैं। ऐसा भी दिन आएगा जब कोई उत्तर ही ना मिले, और ऐसा भी इस दिन आएगा जब आपको सारे उत्तर सरलता से मिलने शुरू हो जाएंगे। ये सेल्फ काउंसलिंग का एक अभिन्न अंग है।
आप चाहें तो इस पे एक डायरी भी रख सकते हैं, अपने विचारों को नोट करें, अपने इमोशंस को नोट करें, उस इंसिडेंट को नोट करें कि क्या महसूस हुआ था और क्यों महसूस हुआ था। जर्नलिंग के बहुत फायदे हैं। कई सफल लोग उनके अनुभव, विचार और भावनाओं को रिकॉर्ड करने में एक डायरी रखने के लिए जाने जाते थे। जैसे जैसे आप लगातार एवं नियमित आधार पर जर्नलिंग जारी करेंगे, आप अपने विचारों पर और मानसिकता में सुधार देखना शुरू कर देंगे और इससे आपके आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी मिलेगी, जो आपको फिर से उत्साहित करेगी और निरंतरता की आदत डालेगी। जर्नलिंग से आपका गुस्सा, आपकी हताशा, आपकी निराशा एक बाहर निकलने का एक बेहतरीन उपाय है। तो जब ध्यान कर सकते हैं तो ध्यान करें, और अगर ध्यान में मन नहीं लग रहा तो जर्नलिंग करें, अच्छी किताबें पढ़ें। वो आपको मोटिवेट करेगा, आपको शांत करेगा, आपको प्रेरित करेगा और खुद ब खुद मन करेगा, अंदर से एक प्यास सी जगेगी ध्यान करने की। कभी कभी मुझे भी अचानक से इच्छा जगती है ध्यान करने की। एक बेचैनी महसूस होती है कि कुछ छूट रहा है, कुछ जानना है। और ये बेस्ट समय होता है ध्यान में बैठने का, जब आप सबसे ज्यादा गुस्से में हो या बेचैन हो। तो ध्यान से पहले जो मन में प्रतिक्रियाएं चल रही होती हैं वो धीरे धीरे सेटल हो जाती हैं। आपकी रेस्टलेसनेस को कम कर कर आपको आराम देती हैं। जैसे तेज दर्द हो रहा हो और एक पेन किलर आपको आराम देती है, ठीक उसी तरह से जब आप अपने जीवन में किसी बात को लेकर अव्यवस्थित हो जाते हैं, परेशान रहते हैं, दूसरों को ज्यादा महत्व दे देते हैं, दूसरों की सोच को ज्यादा महत्व दे देते हैं, अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देते हैं, उससे खुद के अंदर एक इंफीरियर कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है।
लेकिन ध्यान में बैठने से आप इन सब चीजों से ऊपर उठ जाते हैं। एक कामनेस, एक सुकून, एक शांति की अनुभूति। हम सभी इस समय गहराई में उतर चुके हैं। ध्यान में संकल्प की बहुत बड़ी भूमिका होती है। द पावर ऑफ इंटेंशंस। ध्यान करने से पहले एक इंटेंशन के साथ बैठा करें। इंटेंशन यानी आप क्या चाहते हैं, आपका इंटेंट क्या है। तो जो भी आप चाहते हैं उस इंटेंशन के साथ ब्रह्मांड में उसे एक प्रार्थना के रूप में छोड़ दें और ध्यान में बैठ जाएं। धीरे धीरे वो स्वयं ही प्रकट होने लग जाती है, मैनिफेस्ट होने लग जाती है। आप बड़ी बड़ी चीजें ना लेकर छोटे छोटे संकल्प लेकर बैठे। अगर आप आधा घंटा ध्यान करते हैं तो एक संकल्प लेकर बैठिए कि आज मुझे 1 घंटे का ध्यान करना है। तो हे परम पिता, हे दिव्य ऊर्जा, मेरी इस इंटेंशन को, इस संकल्प को आप पूर्ण कीजिए। तो आप देखेंगे जहाँ आधा घंटा ध्यान करना मुश्किल लग रहा था, वहाँ 1 घंटा कैसे बीतेगा पता भी नहीं चलेगा। इंटेंशन केवल मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए नहीं, आप अपनी खुद की बिहेवियर के लिए, खुद के डिसिप्लिन के लिए भी मांग सकते हैं। पूरा यूनिवर्स आपको सहयोग करेगा, आपको सिग्नल्स देगा। कभी कभी
हम अत्यधिक तनाव में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं। समझ में नहीं आता कि क्या करें। तनाव का अनुभव एक अप्रिय भावना है। जब आप इसका अनुभव कर रहे होते हैं तो आपका पूरा शरीर तनावग्रस्त हो जाता है और आपका मस्तिष्क तेज गति से चलने लगता है। और जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपका शरीर, आपका मस्तिष्क एक प्रेशर में रहता है, दबाव में रहता है, जिसका सीधा असर आपके विचारों पर, आपके चेतन और अवचेतन मन दोनों पर पड़ता है। इससे निपटने के लिए, अपने विचारों का निरीक्षण करने के लिए आपको एक कदम पीछे हटना होगा। आप इस बात की जांच कर लें कि आप अपने विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। वे आपको मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक रूप से कैसे प्रभावित करती हैं। क्या आपके विचार आपको चिड़चिड़ा, कमजोर या दोषी महसूस कराते हैं? ऐसी स्थिति में एक अच्छे स्तर की आत्म जागरूकता की आवश्यकता होती है। सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में। स्ट्रेस, तनाव, ये कुछ ऐसा है जिसे हम बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आपको खुद के बारे में, आपकी जो मेंटल पोजीशन है, सिचुएशन है, और आप कैसे सोचते हैं और क्या प्रतिक्रिया करते हैं, इस बारे में पता होना चाहिए। इस बात पर ध्यान दें, जब आप मानसिक रूप से अच्छी स्थिति में हैं तो आपका शरीर कैसा महसूस करता है। आमतौर पर आपके कंधे ठीक होंगे, आराम महसूस करेंगे, आपकी सांसें महसूस करेंगे वो सामान्य रहती हैं, आपकी हार्ट बीट भी नॉर्मल रहती है, आप शांत और सुकून की भावना महसूस करते हैं। और जब आप स्ट्रेस होते हैं तो आपकी सांस ऊपर नीचे होगी, आपका शरीर, विशेषकर आपके कंधे कसे हुए होंगे, आपके मुंह में रूखापन और पेट में बीमारी का अनुभव कर सकते हैं। दिल की धड़कन तेज होती है,
ऐसी अशांत अवस्था में होते हैं तो हम अपने सामान्य स्वभाव में नहीं होते। हमारी विचार प्रक्रिया प्रभावित होती है। और ऐसी स्थिति में आपको जीवन को बदलने वाले कठोर निर्णय कभी भी नहीं लेने चाहिए। उस समय आपको ये समझना है कि भले ही ये पल कठिन है, लेकिन ये तनाव गुजर जाएगा। सांसों पर फोकस करना है, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है। और जैसे ही वो कुछ पल बीतेंगे, सब ठीक हो जाएगा। इट्स ऑल टेम्परेरी। हमारा जीवन उतार चढ़ावों से भरा पड़ा है। हालांकि हमारे भाग्य के लगातार बदलते रहने से प्रभावित होना आसान है, किंतु आपको ये समझना चाहिए कि ये भी बीत जाएगा। जबकि बुरा समय स्वाभाविक रूप से अच्छे समय की तुलना में लंबे समय तक चलने वाला प्रतीत होता है। ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा अनुकूल समय, अच्छा समय बाद में वापस आएगा। चैलेंजिंग टाइम जब आता है, ध्यान का प्रयास और बढ़ा दो, मजबूत बने। अपने जीवन के उन पलों को याद करें जब आपने समस्याओं पर विजय प्राप्त की थी और आप सफल हुए थे। पिछली सफलताओं को याद करने से आपको नई ऊर्जा आएगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। परेशान करने वाले विचारों को शीघ्र से शीघ्र, जल्द से जल्द तोड़ दें। यानी अपना ध्यान इन्हीं और चीजों में लगाएं। किसी क्रिएटिव चीज में। ध्यान एक ऐसा अभ्यास है जिसमें निश्चित समय के लिए अपने मन को आप एकाग्रचित कर सकते हैं। विचारों से परे जा सकते हैं। मन में बहुत सारे विचार आते रहते हैं जो आपको परेशान करने की क्षमता भी रखते हैं। जो बार बार आपको लगातार एक ही विचार पर वापस लाने के लिए
अभ्यास करता रहता है। लेकिन ध्यान और गहरी सांस लेने से लंबी अवधि में शरीर, मन और आत्मा को अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय लाभ होता है। ये हम सभी महसूस कर चुके हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपने जीवन में अगर सक्सेसफुल होना है, सक्सेसफुल से मेरा तात्पर्य केवल करियर से नहीं है, या आपके जॉब या बिजनेस से नहीं है, आपकी पूरी लाइफ टाइम से है। आप जिस भी रोल में हैं, एक माँ के रोल में, बहन के रोल में, बेटी के रोल में, या एक पिता के रोल में, भाई के रोल में, बेटे के रोल में, जिस भी स्थिति में है, उसे और बेहतर करने के लिए, उसमें बेस्ट बनने के लिए अपना सेल्फ काउंसलिंग करना, अपने विचारों को काउंसिल करना, खुद को समय देना, खुद से प्यार करना, संकल्प लेना, इंटेंशन, चीजों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करना, और जो हो रहा है उसको सरेंडर कर देना, लेट इट बी, जो होगा अच्छा होगा। जब इस तरह के ख्याल हमारे मन में आ जाते हैं, तो हमें अपने रोल में बेस्ट बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। अंततः आपको और सबको ये महसूस होना चाहिए कि जिसमें भी है हम, जहां भी है, उसमें बेस्ट है, सर्वोत्तम है। अक्सर हम ग्रीटिंग कार्ड्स देते थे, बेस्ट फादर, बेस्ट मदर, बेस्ट टीचर, बेस्ट डॉटर, बेस्ट सन, बेस्ट ब्रदर, बेस्ट सिस्टर। केवल इतना समझना है, क्या हम बेस्ट हैं? नेगेटिव सिचुएशन में खुद को पॉजिटिव रखना, ये बेस्ट है। स्थिति कितनी भी खराब हो, खुद पर नियंत्रण रखना, ये बेस्ट है।
कोई कुछ भी कहे, खुद पर विश्वास होना ये बेस्ट है। हमें खराब आने पर खुद को संभालना है, ना कि और बिगड़ना है, ये बेस्ट है। तो जब इस जीवन से जाए, बेस्ट का टैग लेकर जाए। क्योंकि जिस यात्रा पर हम निकल पड़े हैं, पूरे यूनिवर्स का सहयोग है हमारे साथ। अपनी इंटेंशन से, अपनी पावर ऑफ इंटेंशन से यूनिवर्स का सहयोग मांग सकते हैं, और जो कभी भी ना नहीं होता। और अगर आपको ब्रह्मांड का सहयोग मिल रहा है, तो आपको बेस्ट बनने से कोई रोक नहीं सकता। लास्ट 5 minutes।
मेरे प्यारे दोस्तों, अब तक आपके पास जो कुछ भी है उसे प्राप्त करने के लिए एक लंबा सफर आपने तय किया है। इस पर खुश होइए और अपनी पीठ थपथपाइए। उन पलों को याद करें जब आपने प्रयास किया और सफल हुए। उस समय को फिर से जीना होगा। फिर से आपको ऊर्जावान बनना होगा। और अंत में सकारात्मक आत्मचर्चा यानी पॉजिटिव सेल्फ टॉक में शामिल होना कभी ना भूलें। आप कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस यात्रा में जुड़ने के लिए। अब आप अपनी चेतना में वापस आ जाएं, एक नई ऊर्जा के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। एक बहुत ही सुंदर दिन आपका इंतजार कर रहा है। पूरी ऊर्जा के साथ अपनी दिनचर्या के सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपने पूरा करना है। और अब हम सभी चार्ज हो चुके हैं। आप अपने हाथ पैर हिला लेंगे। अपनी हाथों में जो ऊर्जा महसूस कर रहे हैं उसको अपने चेहरे पे, अपनी आंखों पर महसूस कराएंगे। और एक अच्छी सी मुस्कान के साथ वापस आ जाएंगे। क्योंकि जब हम मुस्कुराते हैं तो सबसे ज्यादा सुंदर लगते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मेरे साथ इस ध्यान की यात्रा में जुड़ने के लिए। आशा करती हूँ आपको ये ध्यान करके आपको अपने जीवन में प्रेरणा मिली होगी कि किस तरह से हमें खुद को अपना बेस्ट वर्जन बनाना है, किस तरह से स्ट्रेस को हैंडल करना है और किस तरह से खुद को एक सक्सेसफुल इंसान बनाना है। हर्षिति जी। आत्मवंदन। आत्मनंदन मैम, कैसे हो आप? बस बहुत अच्छा ध्यान रहा। जी थैंक यू मैम। अ, मेरा एक शेयरिंग था कि हम ये जो रेगुलर ध्यान करते हैं ना, तो हमारी ऊर्जा ऊपर उठती है और हमें, आपने जैसे शुरुआत में बोला ध्यान के, कि प्रश्नों के आंसर मिलने शुरू हो जाते हैं। तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कई प्रश्न ऐसे हैं जो हम प्रश्न भी भूल चुके हैं। हम्म। कभी ऐसा भी क्वेश्चन था, तो मेरे मन में ये ऐसे बचपन से ही बहुत आता था कि लोग जब मन्नत मानते थे, बहुत सारे रिलीजियस लोग होते हैं हमारे आसपास, हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ ही, इतने सोमवार ये उपवास कर लेंगे, ये काम हो गया तो यहाँ हम नारियल चढ़ाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता था मेरे अंदर कि क्या भगवान भी बायस होते हैं कि ऐसी मन्नत मांगने पर और पूरी भी होती थी कुछ कुछ लोगों की। तो वो अंदर कहीं डीप था। बाद में सब भूल गए कि ऐसा कुछ क्वेश्चन उठता था। तब भी मैं जस्ट एक सुन रही थी वीडियो पीएमसी का, तो उसी में आया कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है। मतलब उन्होंने ये समझा है कि ये जो मन्नत होती है, तो वो उन लोगों की बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और बिलीफ सिस्टम से लॉ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। तो हम्म। इसीलिए मन्नत किसी की काम करती है, किसी की नहीं करती है, क्योंकि जिनका वो बिलीफ सिस्टम लो होता है उनकी वो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं होती है। मुझे लगा अच्छा, मतलब वो सब हमारे ऊपर ही डिपेंड है। भगवान हम्म। कुछ कुछ बायस है ऐसा नहीं है, उनके लिए कुछ प्यारे हैं कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्स सब पर अपनी ब्लेसिंग सेम शावरिंग करता है। ये मेरा एक्चुअली शेयरिंग था। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि हाँ, धीरे 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 सारे आंसर्स मिलने शुरू मिलने हो रहे हैं। शुरू हो जाते हैं। बहुत बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। कई बारी आप जैसे बता रहे हो कि हम क्वेश्चन भूल भी जाते हैं,
क्योंकि उसके आंसर्स नहीं मिलते तो हम उस क्वेश्चन को ही छोड़ देते हैं। लेकिन धीरे धीरे कभी ना कभी वो माइंड, बैक ऑफ द माइंड, आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहता है। तो उसका आंसर आज आपको मिला तो आपको समझ आया, अच्छा ये रीजन था इसका। तो कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन आती है कि हाँ मेरे को ये चीज़ों के आंसर्स मिल रहे हैं। और ये बात सही भी है, मैनिफेस्टेशन जब हम बोलते हैं ना प्रार्थना करो, जब कोई बहुत मुश्किल में होता है तो कहते हैं चैंटिंग करो, प्रार्थना करो, कनेक्ट हो जाओ। ये जो स्पीकर के आपकी वाइब्रेशन को हाई करने की कोशिश करते हैं कि वो पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो, क्योंकि जितना नेगेटिव सोचोगे वो चीज़ें भी मैनिफेस्ट हो जाती है। पॉजिटिव सोचोगे तो वो भी मैनिफेस्ट होती है। तो आपकी अपनी वाइब्रेशन उस यूनिवर्स की वाइब्रेशन के साथ मैच करनी होती है। तो जब भी कहते हैं कि मन्नत मांगी होती है ना, एक मन में एक होप आ जाती है कि मैंने धागा बांधा है या मैंने कुछ करा है तो अब वो हो जाएगा। फिर उसके बाद लोगों को लगता है कि कुछ, जैसे मेरे साथ भी एक बार हुआ था कि मैंने माना और चीज पूरी हो गई। तो फिर बाद लगा, मन में उस समय बोल दिया था कि मैं दोबारा आऊंगी और मैं गई नहीं, तो मन में ना खटकता रहता है कि अरे मैं दोबारा गई नहीं, कहीं ये चीज चली ना जाए दोबारा। तो एक इंसान जुड़ा रहता है पॉजिटिविटी से। तो कहने को एक धारणा भी बन चुकी है कि आप कोई मन्नत मांगते हो तो उसको पूरी करनी चाहिए, उसके बाद जो भी आपने सूखा है या जो भी बोला है, विच इज गुड। आई थिंक इसमें कुछ गलत नहीं है, आप कनेक्ट हो। अगर आप इंसान है, हम लोग, हमें आंसर्स चाहिए। तो इस चीज को हम समझ रहे हैं धीरे धीरे, इसी इसी यात्रा में जुड़े हैं तो तभी समझ पा रहे हैं इन चीजों को कि क्या है ये। विच इज नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू नितिन जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? नहीं नहीं, that's all, Rucha ji. It was very nice session, and ओके, thank you so much. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू एवरीवन। और अगले संडे हम दोबारा मिलते हैं। एक अच्छी ध्यान की यात्रा करेंगे, कुछ नया जानेंगे, कुछ समझेंगे अपने डे टू डे रूटीन के अंदर क्या क्या चैलेंजेस हम फेस करते हैं और उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं ध्यान के द्वारा। इट्स टोटली साइंटिफिक थिंग, इतना तो हम जान चुके हैं कि ये कुछ मन गढ़ंत नहीं है, सब कुछ कनेक्टेड है। एक स्पिरिचुअल साइंस बेसिकली। और जुड़ेंगे दोबारा। और कोशिश कीजिएगा और लोगों को भी बताएं, क्योंकि कहीं ना किसी को एक दिशा चाहिए होती है। तो कभी ना कभी कोई आपका कहा हुआ किसी को काम आ जाता है। तो आप आगे स्प्रेड करेंगे तो वुड बी बेटर फॉर देम और आपके लिए भी। तो एंड करती हूँ सेशन को, नेक्स्ट संडे फिर से मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय। संडे एंजॉय कीजिएगा, बाय बाय।